अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल मासूम टीवी को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया दोस्तों। 14 जून 2007 को अमेरिका के शहर टस्ला में मीडिया इकट्ठा हुआ था। लोग सड़कों पर थे और इस शहर में बहुत बड़ा इवेंट था। ये लोग इस शहर के बीच में जमा थे। इन लोगों के साथ एक क्रेन भी थी और इस क्रेन ने जगह को खोदकर यहाँ से गाड़ी निकाली। एक ऐसी गाड़ी जिसको 50 साल पहले यहाँ पर दफन किया गया था। लेकिन इसकी क्या कहानी थी? क्या ये गाड़ी चोरी की थी या फिर मामला कुछ और था? आज की हमारी वीडियो इसी गाड़ी की कहानी पर है दोस्तों। इसके लिए हमें 1957 में जाना पड़ेगा। अमेरिका की रियासत ओक्लाहोमा की 50वीं सालगिरह थी। ये लोग इस सालगिरह पर कुछ स्पेशल करना चाहते थे दोस्तों। इन दिनों अमेरिका में एक ट्रेडिशन थी, लोग अपनी किसी चीज़ को ज़मीन में दफन कर दिया करते थे और इसके साथ डेट लिखी होती थी कि आज से ठीक इतने साल बाद इस चीज़ को ज़मीन से निकाला जाएगा। कुछ चीज़ें तो 100 साल बाद भी निकाली गई हैं। इनको टाइम कैप्सूल भी कहते हैं। टाइम कैप्सूल वो होते हैं जो काफ़ी अरसे के बाद जिन चीज़ों को निकाला जाए। ओक्लाहोमा की हुकूमत ने भी कुछ ऐसा ही किया। इन लोगों ने 50वीं सालगिरह पर ज़मीन में गाड़ी दफनाने का फ़ैसला किया। ये गाड़ी टैरम्बोला डैरर थी और दोस्तों ये एक स्पोर्ट कार थी जो इंतहाई महंगी थी। लेकिन इन लोगों ने अनोखा कॉन्ट्रैक्ट करने का फ़ैसला किया दोस्तों। इन लोगों ने मुकाबला रखा कि आज से 50 साल के बाद 2007 में टस्ला शहर की आबादी कितनी होगी। लोगों को ये आबादी गैस करनी थी। जिस इंसान का गैस ठीक होता है इसको 50 साल के बाद ये गाड़ी मिलनी थी। अब 50 साल किसने इंतज़ार करना था, लेकिन फिर भी मुफ्त की गाड़ी में बेशुमार लोगों ने हिस्सा लिया और हर किसी ने अपना गैस एक पर्ची पर लिखा और इन पर्चियों को एक केस में डालकर गाड़ी के अंदर डाल दिया कि अब 50 साल बाद इस गाड़ी को निकाल लिया जाएगा और देखा जाएगा कि किसका गैस ज़्यादा ठीक है। इन लोगों ने गाड़ी को ऐसे दफनाना था कि 50 साल के बाद गाड़ी ख़राब ना हो दोस्तों। अब ये गोल्डन और सफ़ेद रंग की स्पोर्ट कार को दफनाने का अमल शुरू हो गया। इन लोगों ने शहर के दरमियान में जाकर इस गोल्डन और सफ़ेद रंग की गाड़ी को दफनाना शुरू कर दिया और इस बंकर की दीवारें कंक्रीट की थी और इसको इस तरह से बनाया गया था कि अगर इस शहर पर हमला भी हो जाए तो इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा। लेकिन 50 साल के बाद कुछ और ही होने वाला था। इस गाड़ी के नैनो नक्श बदलने वाले थे कि ये गाड़ी पहले कैसी थी और अब कैसी थी। और इन्होंने इस गाड़ी के अंदर कुछ दिलचस्प चीज़ें भी रखी, जैसा कि पेंटिंग टिकट, पानी की बोतलें, एक सिगरेट का पैकेट, एक माचिस, एक चिंगम, एक हैट और एक लिपस्टिक भी इस गाड़ी के अंदर रखे गए थे। और इसके अलावा इन लोगों के गैस की हुए जो आबाद में मौजूद थे दोस्तों, इस गाड़ी को दफना दिया गया और इसको अगले 50 सालों तक नहीं निकालना था कि लोग इस गाड़ी को नहीं भूले। 14 जून 2007 को इस गाड़ी को ज़मीन से निकाला गया दोस्तों। इसकी हुकूमत ने इस गाड़ी को निकालने के लिए 2 साल पहले ही फैसला कर लिया था। ये देखना था कि ये गाड़ी किसके हिस्से में आई थी, इसका मालिक जिंदा था या मर गया था दोस्तों। ये गाड़ी बहुत यूनिक हो चुकी थी और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी दोस्तों। मैं वीडियो वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से मीडिया की तादाद बहुत ज़्यादा थी। शहर में लोग सड़कों पर निकले हुए थे। इस गाड़ी को निकालने के लिए 2 साल पहले ही तैयारियाँ शुरू कर दी थी दोस्तों। टस्ला शहर में जश्न का वक्त था और इस वक्त इसको क्रेन से खोद कर इसका ढक्कन उठाया गया और इसके ऊपर एक बहुत भारी कंक्रीट भी मौजूद था जिसको हटा दिया गया और फिर फाइनली 50 साल के बाद इस गाड़ी को निकाल लिया गया। गाड़ी की हालत देखकर सब लोग हैरान के हैरान रह गए कि गाड़ी की क्या हालत हो चुकी थी और इनके प्लान धीरे धीरे रह गए थे दोस्तों। ये गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इस गाड़ी के इंजन और बॉडी में जंग लग गया था। आखिरकार इतनी हिफाजत के बगैर इस गाड़ी को क्या हुआ कि इस गाड़ी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई दोस्तों। इस गाड़ी को वाटर प्रूफ बनाना भूल गए। हुआ कुछ यूँ के साथ में कंस्ट्रक्शन हो रही थी और इसका वाटर टैंक फट गया और जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी चला गया और ये भी साथ ही थी और इसको वाटर प्रूफ नहीं बनाया गया तो इसकी वजह से पानी अंदर चला गया और इससे इसको जंग लग। इस पानी ने इस गाड़ी को तबाह कर दिया। लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो चीज़ें रखी गई थी वो चीज़ें वैसी की वैसी ही पड़ी थी दोस्तों। ये गाड़ी अब चलने के काबिल तो नहीं थी, लेकिन इस गाड़ी को जीतने वाला कौन था? एक आदमी जिसका नाम रैम्बो हरबैंड जिन था।
اس نے گیس کیا تھا کہ 50 سال بعد اس شہر کی آبادی 13,84,743 ہوگی۔ اس شہر کی آبادی اس وقت کے لحاظ سے 3,82,457 ہوئی تھی، لیکن یہ آدمی 1969 میں مر گیا تھا اور اس کی بیوی مر چکی تھی اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ آدمی اس شہر میں رہتا ہی نہیں تھا۔ اس کے رشتہ دار حیران تھے کہ اس نے اس میں حصہ کیوں لیا۔ بہرحال اس گاڑی کو اس کی بہن کے حوالے کر دیا گیا جو زندہ تھی اور اس کی عمر 100 سال تھی، لیکن اس گاڑی کی حالت دیکھ کر اس کے بعد اس کو ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا